वेलकम बैक दोस्तों, पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे, क्लास 9 मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे नंबर सिस्टम का। एक्सरसाइज 1.5 की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पहला क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे अर्थात पहले क्वेश्चन के आपके जो 5 पार्ट थे हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया था। अब आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं लेक्चर स्टार्ट किया 1.5 के लिए तो हम लोगों ने अपरिमेय और परिमेय के बारे में जाना, जो कि नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले ही मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय जरूर बताया था, लेकिन हमने कल एक बार फिर से जाना कि परिमेय और अपरिमेय होंगी कब और किस कंडीशन में हो सकती है और किस कंडीशन में नहीं होगी, इसके बारे में जाना। और फिर हम लोगों ने कुछ परिमेयकरण करना सीखा, अंश से, हर से, अंश और हर दोनों से। इस तरह से हमने परिमेयकरण करना सीखा और किस तरह परिमेयकरण करते हैं ये चीज हम लोगों ने सीखा। ठीक, तो आइए आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। उसके सेकंड हमने क्या रहा ये देखते हैं। सेकंड के भी कुछ डिफरेंट पार्ट हैं, 3 से 4 पार्ट उसके भी हैं। तो पहला क्वेश्चन दूसरे का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अर्थात जितना इसमें क्वेश्चन दिया गया है सभी को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक, तो आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है √3। पहला क्वेश्चन लिखा है पहले ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 प्लस √2। इसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना है अर्थात सरल करना है। केवल आप इसको क्या करेंगे, आप देखेंगे आपके पास 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। अर्थात पहले ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2 लिखा हुआ है और बीच में गुणे का निशान है, गुणे का चिन्ह है। तो हम लोग इसका गुणा करेंगे, यानी कि सारे पद में गुणा करेंगे। तो पहले हम लोग 3 को उठाएंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में और उसके बाद √2 में गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका आपको मैंने बताया है और नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको मैं गुणा करने का एक तरीका फिर से बता दूं। a प्लस b अगर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में c प्लस d लिखा हुआ है, जब आप इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा करते हैं आपस में तो पहले आप एक उठाएंगे और a का गुणा आप इससे करेंगे, इस वाले ब्रैकेट से दूसरे वाले ब्रैकेट से, उसमें c और d दोनों से अलग अलग गुणा करेंगे। a का गुणा आप पहले c से करेंगे तो a का गुणा जो c से होगा a गुणे c अर्थात ac हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है इसलिए आप प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है और प्लस 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 होता है। a का गुणा आप d से करेंगे, जब a का गुणा आप d से करेंगे तब a इंटू डी हो जाएगा अर्थात ad। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाए। अब b का गुणा आप करेंगे c से, तो b और c का जब गुणा करेंगे तो b c हो जाएगा। अब b का गुणा आप d से करेंगे, प्लस और प्लस दोनों साइन प्लस ही है तो ये प्लस होगा, और b का गुणा आप d में करेंगे तो bd हो जाएगा। अर्थात a प्लस b c प्लस d का जब आपने गुणा किया तो आपको प्राप्त हुआ ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। ठीक, ये आपका भागफल प्राप्त हुआ अर्थात इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया कहने का a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में c प्लस d दूसरे ब्रैकेट में है, इन दोनों का आपस में गुणा करके जो हमें प्राप्त हुआ है ना, इसी को कहते हैं सरल करना अर्थात सिंप्लीफिकेशन। क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना। यानी कि 2 ब्रैकेट को हमने आपस में गुणा किया, जो हमें प्राप्त हुआ यही कहलाता है आपका सिंप्लीफिकेशन करना। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, तो मैं आप सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है कि आप इसको सरल कीजिए जो व्यंजक आपको दिए गए। व्यंजक का मतलब आप यहाँ पे इस व्यंजक को मत समझना, ये कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश के या वॉवेल्स हैं इंग्लिश के। ठीक, व्यंजक का मतलब ये है कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं
a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, यह एक प्रकार का व्यंजक कहलाता है। अब आप इस व्यंजक को इंग्लिश का कॉन्सोनेंट ना समझें, आप सोच ले अच्छा व्यंजकों का गुणनखंड गुणा करना है, सरल करना है, अर्थात जो हमें क्या दिया गया है, व्यंजक दिया गया है। गुणनखंड में आप सोचेंगे इंग्लिश में जो व्यंजक होते हैं उससे गुणा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। गुणा आप संख्याओं में करेंगे, संख्याएं जब दो ऐसे रूपों में लिखी हों, प्लस के रूप में दो संख्याएं लिखी हुई हों और गुणा करना हो, तो इसे हम व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 3 को उठाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस चिन्ह है आप प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा √2 से करेंगे, 3√2 हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर तो जाएगा नहीं, रूट के अंदर नहीं जाएगा, रूट से बाहर है तो सीधा इससे गुणा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। दूसरे में आते हैं, √3 का गुणा करेंगे 2 में, फिर उसके बाद √2 में, जब √3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और इस 3√2 का जब गुणा करेंगे तो प्लस लगाएंगे, प्लस का चिन्ह है 3 × √2, यानी कि गुणे का चिन्ह आप प्लस लगा लेंगे। 3 और 2 का जब मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √3√2 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √6। जैसे आपने 3 और 2 का गुणा किया 6 हुआ, उसी प्रकार से 3 और 2 गुणा करेंगे 6 होगा, अंडर रूट दोनों में लगा है तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हुआ, अर्थात यही आपका सिंप्लीफिकेशन हुआ, सरलीकरण करना होगा, सरल करना होगा। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको यहाँ दूर कर दूं। देखिए, कोई चीज अगर √a × √b लिखी हुई है तो इसको हम अंडर रूट a भी लिख सकते हैं। √a × √b अलग अलग लिखा हुआ है तो हम इसको अंडर रूट a भी लिख सकते हैं, पहली कंडीशन है, अर्थात पहला टाइप्स है। दूसरे टाइप से हम ये भी लिख सकते हैं, √a/√b लिखा हुआ है तो हम इसको पूरी तरह से रूट के अंदर a/b लिख सकते हैं, इस टाइप से, ठीक। पहला टाइप ये है कि √a × √b लिखा हो तो उसको अंडर रूट a भी लिख सकते हैं, √a/√b अलग अलग लिखा हुआ तो इसको एक साथ करके √a/b लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अर्थात √a भी लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, √a भी लिखा हुआ है। अगर √a भी लिखा हुआ है तो हम इसको अलग अलग √a और √b अलग अलग लिख सकते हैं। और चौथा ये, अगर ये अंडर रूट a/b लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं √a/√b, ठीक। चीजें वही लिखी हुई हैं, इधर का उधर और उधर का इधर कर दिया गया। अगर √a × √b लिखा हुआ है तो पूरा इसको अंडर रूट a भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। √a/√b लिखा हुआ तो इसको पूरा रूट लेके अपन भी लिख सकते हैं, और उसी प्रकार अगर √a भी लिखा है तो उसको अलग अलग √a भी लिख सकते हैं, और पूरी तरह से √a/b लिखा हुआ तो इसको हम अलग अलग √a/√b लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूल होता है लिखने का। इसीलिए 3 और 2 का गुणा किया गया, 3 × 6 हुआ और रूट लगा हुआ है तो रूट लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसकी तुलना इससे कर दूं तो आप इसको a मानेंगे और इसको आप b मानेंगे, तो ये आपका √a और √b हो गया। क्या हो गया, ये आपका √a और ये आपका √b हो गया। जब आप गुणा करेंगे तो √a भी होना चाहिए, और a b का मतलब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो 3 और 2 6 हुआ। 3 × 5 नहीं करिएगा, जोड़ना नहीं, ऐड करना, 3 × 2 6, यही आपका आंसर हुआ, ठीक। यही हमें सिंप्लीफिकेशन करना था। यह आपका पहला क्वेश्चन हुआ। इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आप इसको नोट करिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको इसी में कह रहा है, उसको भी सिंप्लीफिकेशन ही करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3, 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3 लिखा हुआ है। अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने को सरल करेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं इसको डायरेक्ट भी फार्मूले से भी बताऊंगा, जब साथ इसके मैं 2 मेथड बता दूंगा, फार्मूले से बताऊंगा और अलग अलग गुणा करके भी बताऊंगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, a - b एक ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, या पहले आप प्लस ले लीजिए बाद में माइनस लीजिए। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे, आप पढ़े होंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप पढ़े हैं, तो आप सोच रहे होंगे सर आपने उल्टा लिख दिया, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बच्चा सेम लिखा हुआ है, बराबर की इधर उधर चीजें लिखी हुई हैं। अब आप बताइए आपके बायां हाथ है दायां हाथ, अब इधर से निकाल के इधर नहीं लगाया गया है, एक प्लीज को सीधा बदल दिया गया है। वैसे मैं आप सामने खड़ा हूँ, मेरा ये बायां ये दायां, अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया तब भी मेरा ये बायां और ये दायां ही रहेगा, बस केवल दिशा बदल गई है, बाकी इक्वल एक दूसरे के बराबर है, जिसमें कोई समस्या नहीं है। और मेरा लिखने का मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बना हुआ है, इसीलिए इस फॉर्म में बना हुआ है, तो इसका चित्र मैंने इस टाइप से किया। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी होता है। इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ा जा सकता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, उसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यही बच्चा वही लिखा हुआ है, बराबर होनी चाहिए चीजें। मैंने यहाँ पे कोई माइनस एक्स्ट्रा या प्लस एक्स्ट्रा नहीं लगाया, अगर माइनस या प्लस एक्स्ट्रा लगाया होता तो शायद गलत होता, लेकिन माइनस और प्लस एक्स्ट्रा नहीं लगाया इसलिए गलत नहीं है। चीजें बराबर की इधर उधर लिखी जा सकती हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आइए पहली बात करता हूँ, बिना फार्मूले का यूज किया जाए, बिना फार्मूले का ही इसको हल किया जाए, तो अर्थात फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब आप पहले की जैसे शिफ्ट करिए, 3 को उठाइए और इस 3 से गुणा करिए पहले, तो 3 इंटू 3 अर्थात 3 इंटू 3, फिर यहाँ देखेंगे प्लस माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा करेंगे √3 से, तो 3 इंटू √3। देखिए सेम चीजें होती तब अंदर जाती, सेम चीज नहीं इसके अंदर नहीं जाएगी। अब आते हैं दूसरा, √3 का गुणा आप करेंगे 3 से, उसके बाद √3 से करेंगे, तो आइए देखते हैं उसका क्या होगा। √3 का गुणा आप 3 से करेंगे तो प्लस का 3√3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो हो जाएगा √3 गुणे √3, 3 इंटू 3 अर्थात 3 गुणा 3 होगा 9, कितना होगा 9 होगा, बिल्कुल होगा। देख रहे हैं माइनस √3 प्लस का √3 और आपस में कैंसिल हो गए कैंसिल, बिल्कुल हो गए, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए कट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अब आपको बचा हुआ ये, अब आप इस √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं, अंडर √ab, और अंडर √ab मतलब 3 इंटू 3 अर्थात कितना हुआ 9 होगा ना, इसको आप लिखेंगे रूट के अंदर 3 इंटू 3 बराबर करके लिखेंगे, 9 आपका पहले ही है, ये आपका 9 हो गया, माइनस अंडर √3। देखिए अब आप देख रहे हैं चीज कि √3 और √3 जब कोई चीज रूट के अंदर 2 बार हो गई ना, 3 इंटू 3 एक ही संख्या 2 बार है ना, 3 बार, तो एक इससे बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा 3, और कैसे बाहर आएगा मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। जब रूट के अंदर 2 सेम चीजें एक ही प्रकार की हो जाए, अर्थात 2 सेम चीजें लिखी हुई हो, तो उनमें से एक बाहर आता है जो उसी समान का होगा, उससे डिफरेंट नहीं होगा। 3 इंटू 3 लिखा है 2 बार, जब ये आपस में बराबर होंगे तो ये लिख जाएगा 3, अर्थात 3 इंटू 3 2 बार है, और जब इसका रूट लेंगे तो हो जाएगा केवल 3, तो आप लिखेंगे अंडर √3 इंटू 3 इक्वल टू, आप लिखेंगे पूरा हो जाएगा ये 3। जब ये 3 हुआ तो आपको बचा हुआ है 9 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। 9 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 3 गया 6, अर्थात 9 में से 3 गया इक्वल टू आपका हो गया 6। यही आपका आंसर हुआ, आपका दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व हुआ। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हुआ जिसमें आया आंसर 6। पहला तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप उठाएंगे 3 को, 3 माइनस √3 से आप गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 से किए, 3 इंटू 3 प्लस और माइनस माइनस,
आपने 3 का गुणा √3 से किया, 3√3 हुआ। फिर इस 3 की कहानी समाप्त, क्योंकि 2 बार का गुणा हो गया। अब आप इस √3 को उठाएंगे, 3 और √3 से गुणा करेंगे। जब 3 का गुणा आपने 3 से √3 का गुणा आपने 3 से किया, प्लस का 3√3 आया। उसके बाद इस 3 का गुणा आप √3 का गुणा √3 से करेंगे तो लिखेंगे √3 × √3, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, प्लस और माइनस मिलकर प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस से चिन्ह लगाया। अब आप देख रहे हैं 3√3 माइनस का और 3√3 प्लस का, एक माइनस में एक प्लस में बराबर है, आपस में कैंसिल हो गए अर्थात डिलीट हो गए, तो इनकी कहानी समाप्त हुई। बचा आपका 3 × 3 = 9 और इसको आप लिखेंगे, आपका लिखा √a × √b लिखा हुआ, आप इसको लिख सकते हैं √a × b, आपने लिखा √a × b। और 3 × 3 स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है अर्थात रूट के अंदर है। रूट के अंदर जब कोई चीजें जोड़ा बनाती हैं तो उसमें से एक जोड़ा उसका बाहर आता है, जोड़े में से एक बाहर आएगा। 3 का जोड़ा 1 बना हुआ था, 3 × 3 एक जोड़ा बनाया और इसमें से एक 3 बाहर आया, तो 9 - 3 हुआ और 9 - 3 = 6। ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा। अब आप सोचेंगे सर इसको एग्जाम फार्मूले के ऊपर लगाया, तो फार्मूला भी सेम तरीका ही है, जो फार्मूला आपका ये बना हुआ है ना, ऐसे ही गुणा करके बना हुआ है। तो आइए हम एक नजर इसको डायरेक्ट देखते हैं, उसके बाद आप इसको नोट करिएगा। डायरेक्ट कैसे देखेंगे, देखिए आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 + √3 × 3 - √3। अब आपके पास फार्मूला है a + b × a - b, तो अर्थात a + b ये हुआ, a - b आपका ये हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे a आप ले सकते हैं 3, b आप ले सकते हैं √3। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आइए तुलना करते हैं। देखिए a + b एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a - b हो गया। यही लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन यही है। देखिए ना, यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस सेम चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ a बराबर कितना हुआ 3, a बराबर कितना हुआ 3, यहाँ भी a बराबर कितना हुआ 3, तो अर्थात a की वैल्यू कितनी हो गई 3, दोनों में वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं b = कितना हो गया √3 और यहाँ भी b = कितना हो गया √3, तो b की वैल्यू कितनी हो गई √3। अब आप रख देंगे, क्या रखेंगे, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b होता है a² - b²। तो आप a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9। और देखिए जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा केवल 3। 9 में से 3 गया, आपका आंसर 6। कोई दिक्कत, फार्मूले में आपने लगाया तो ऐसे समझा, डायरेक्ट आपने गुणा किया तो ऐसे समझा। थोड़ा सा प्रोसेस से आपका बड़ा हो जाता है, गुणा भाग करने में गलतियां हो जाती हैं, प्लस और माइनस का, तो आंसर हमारा अलग आ जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप फार्मूले को अच्छे से याद रखें ताकि डायरेक्ट आप कर सकें, किसी प्रकार को आपको समस्या का सामना न करना पड़े, ठीक है। जस्ट का सेकंड मेथड है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं तो आप सोचें कि क्या बता दिए हैं, लगता है कोई और क्वेश्चन। दूसरे का दूसरा ये भी है, दूसरे का दूसरा ये भी है, तो आप बोलेंगे दूसरा का तो क्यों बताया थी, आप बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड मेथड। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, यहाँ पे आप लिख दीजिए फर्स्ट मेथड, ठीक। आप कोई समस्या बोलेंगे नहीं, तो मेरे हिसाब से आप इसको नोट कर लिए होंगे। नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरे पे चलते हैं। दूसरे का तीसरा है ना, देखिए दूसरे का तीसरा आपको क्या कह रहा है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, करेंगे इसका स्क्वायर। आपको मैं एक फार्मूले की तरफ ले चलता हूँ। फार्मूला आपका है a + b का होल स्क्वायर =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल ऐसा फार्मूला हम कक्षा 6 से अर्थात क्लास 6 से ऐसा फार्मूला आप पढ़ते हुए आए हैं। ऐसा फार्मूला आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखेंगे इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है √5 √2। तो आप इसकी तुलना जब इस फार्मूले से करेंगे तो आप पाएंगे a स्क्वायर a इक्वल टू √5 और b इक्वल टू आपका हुआ √2। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये भी क्या लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की तुलना जब इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी √5 और b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी √2। अब आगे फार्मूला रखा हुआ है ऐसे आप रख देंगे। इसका मतलब फार्मूला हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तब आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab अर्थात ab का मतलब a की वैल्यू आपकी √5 है इंटू √2 b की वैल्यू। रूट के अंदर रूट का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, जो संख्या लिखी हुई है सेम वही संख्या आपकी उतर आएगी। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा प्लस 2 इंटू अब आप इसको देख रहे हैं √a इंटू √b तो आप लिख सकते हैं √a इंटू b। नेक्स्ट आएंगे स्टेप पे 5 और 2 मिलकर 7 हुए प्लस 2 √5 गुना 10। यही आपका आंसर हुआ, यही इसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। देखिए सिंप्लीफिकेशन में कुछ रखा हुआ नहीं है, बस आपको गुणा भाग करने की जरूरत है। आप ये क्वेश्चन जब आप करने लग जाएंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको और बहुत ही आसान शब्दों में आप कर लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, टाइम लग रहा है वो इसलिए कि आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक करके। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab होता है तो 2 √5 a की वैल्यू हुई √2 b की वैल्यू हुई √5 की जब आप स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 2 √a इंटू √b लिखा हुआ है तो उसको आप लिखेंगे √a इंटू b। फिर आप देख रहे हैं 5 और 2 मिलकर 7 हुआ प्लस 2 5 और 2 गुणा करेंगे तो आप 10 होगा तो ये 2√10 होगा। देखिए अब आप सोच रहे हैं सर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं जिसका आपको निराकरण करना बहुत जरूरी है। देखिए जरूरी इसलिए होता है कि आप सोचेंगे 5 जब हम स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। कितना आता है? 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। और आप जब √5 के स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 क्यों लिख रहे हैं? 25 ही तो आना चाहिए, आना चाहिए। जब यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, दोनों का जब स्क्वायर है तो यहाँ 25 और यहाँ 5, इसका क्या मतलब? तो देखिए बच्चा मतलब ये है कि इसको आप 2 बार लिखिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जितनी घात वो संख्या उतनी बार लिखी जाएगी। तो √5 इंटू √5 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे? √a इंटू √b इसको लिख लेंगे टोटल √5 इंटू 5। अब आप समझ गए होंगे कहानी कि कोई भी चीज अगर रूट के अंदर 2 बार लिखी हुई है उसमें से केवल एक बाहर आएगी और बाहर क्या आया 5। तो मैं क्या लिख रहा था? √5 का स्क्वायर 5। तो क्या मैं सही था? बिल्कुल सही था। अब आप किस पे आइए? 5 का स्क्वायर मतलब वह संख्या कितनी बार लिखी है? 2 बार लिखी है। जब संख्या 2 बार लिखी है बच्चा, रूट तो लगा नहीं है, तब आप इसमें से कोई जोड़ा बनाएंगे नहीं। जोड़ा तब बनाते हैं जब रूट के अंदर होता है, रूट से बाहर निकालना होता है तब जोड़ा बनाते हैं, नहीं तो जोड़ा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब 5 और 5 गुणा आप करेंगे तो आप 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 5 × 5 = 25। आई एम राइट? बिल्कुल सही हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ। 5 का जब स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, √5 के स्क्वायर करूंगा तो 5 ही आएगा। मैं बिल्कुल सही हूँ और मुझे पता है आप भी बिल्कुल सही हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किया है स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अर्थात क्वेश्चन दूसरे का चौथा पार्ट देखते हैं उसमें क्या है, उसको भी देख लेते हैं कि उसकी क्या कहानी है, क्या कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दूसरे का 4 कह रहा है, दूसरे का 4 कह रहा है क्या, √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में, √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है √5 माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है √5 प्लस 2। तो आप देखेंगे कहेंगे सर बिल्कुल जस्ट पिछला क्वेश्चन था, इससे पहले वाले का था दूसरे का दूसरा पार्ट, तो हमने इसको 2 तरीके से किया था, पहला तरीका दूसरा तरीका दोनों किया था। तो मैं इसको पहले तरीके से करूँ या दूसरे तरीके से करूँ? आप बोलेंगे तो दूसरे तरीके से करूँगा, नहीं तो पहले तरीके से करता हूँ। पहले तरीके में आते हैं सिंपल, इस आप √5 को लीजिए और इस √5 और इस √2 से आप गुणा करिए, तो बिल्कुल करेंगे √5 गुणा आप √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5 प्लस यहाँ है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा √5 इंटू 2 से गुणा करेंगे तो √2। ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 5 है, प्लस और माइनस हुआ, √2 को गुणा √5 से करेंगे तो लिख जाएगा √5 इंटू √2। फिर इस √2 को गुणा इस √2 से करेंगे, √2 इंटू √2 लिखा जाएगा √2 इंटू √2, बीच में प्लस और माइनस लगाना है तो आप पहले साइन लगाएंगे, माइनस यहाँ प्लस और माइनस होगा तो आपने माइनस लगाया। अब कुछ चीजें घटने लायक है कटने लायक है, आप उसको काटिए, आप पाएंगे √5 इंटू √2 एक प्लस में है और एक √5 इंटू √2 माइनस में है, ये पूर्णतः कैंसिल हुआ था, डिलीट हो गया। अब आप नेक्स्ट जो बचा हुआ है आप उसको उतार लें बस। √5 इंटू √5 को आप लिख सकते हैं पूरा अंडर रूट के अंदर √5 इंटू √5। क्यों लिख सकते हैं मैंने बताया, √a इंटू √b लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं अंडर √ab। माइनस का 2√2 है, इसको भी आप पूरे रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब आपको पता है कोई चीज जोड़े में होती है तो एक चीज बाहर आती है तो 5 ही बाहर आएगा, और 2 भी यहाँ जोड़े में है तो 1 2 इससे बाहर आएगा, 5 में से 2 गया, आंसर आपका है 3। 5 में से 2 गया 3, कितना आंसर आया बच्चा 3। बस आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हुए खत्म। सेकंड मेथड से आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग एक होमवर्क है और होमवर्क ये है कि इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड में बाय फार्मूला में लिख कर दे रहा हूँ, a² माइनस b² होता है a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का तरीका होता है, कभी कभी उसका मूड घूम गया तो इसी के नीचे एक संकेत लिख देगा, नोट करके नीचे लिख देगा कि इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से ही सॉल्व करें, तो आप इस गुणा करने की प्रक्रिया को भूल जाइए, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर ने स्पष्ट बोल दिया है कि इस क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज आप करेंगे। तो मैं सेकंड मेथड में यही बोल रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है, लेकिन ऐसे गुणा नहीं करना, आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस फार्मूले को रख के। तो आपका ये होमवर्क होगा। आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। आज धन्यवाद क्लास।